बहुत डर लगता है, अजीब सा लगता है रास्ते में, पता नहीं कैसे क्या हो ना हो। कहते हैं ये कामवाली का लीव नहीं है, ये सर्विस लीव से जाएगा कामवाली भी। जब मैं काम पे आई तो मुझे सुनाया दे तुम पॉट क्यों नहीं दिया, तो मैंने बोला मैं पॉट नहीं दूंगी, हम ये हमारा काम नहीं है। हमारा सामने आंखों का सामने कुत्ते को वो मुर्गा का लेग पीस ला के देते हैं, लेकिन हमारा एक गिलास पानी तक नहीं मिलता। जिसके पास पैसा है उसका दाम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई भी नहीं। As a working journalist, एक कामकाजी पत्रकार के रूप में मेरा शेड्यूल अप्रत्याशित और व्यस्त होता है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि अपने घर को घर बनाए रखने के लिए किसी को काम पर रख सकती हूँ। मिलन दीदी से मिलिए। हम उन्हें अपना सुपर हीरो बुलाते हैं। वो मेरी ही तरह लेट 20 वाली उम्र में है। वो एक अपमानजनक शादी से भाग गई और वेस्ट बंगाल के एक छोटे से गांव से नोएडा आ गई। छोटा से हम लोग अच्छे खासे से पाला बड़ा है, कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम लोग दूसरे में घर के जाके काम करेंगे या कुछ करेंगे, ये कभी नहीं सोचा था। दीदी comes into our society. दीदी हर सुबह 6 बजे हमारी सोसाइटी में आती हैं और 4 घरों में काम करती हैं। मेरे घर में वो 2 लोगों के लिए लंच और डिनर बनाती हैं। इसके अलावा बर्तन धोती हैं, हमारे कमरों की सफाई करती हैं और कभी कभी जब हम पार्टियां देते हैं तो फैंसी खाना और स्नैक्स भी बनाती हैं। दीदी लोग इधर उधर घूमने भी जाती है, अच्छे अच्छे ड्रेस पहनता है, मतलब पार्टी सार्टी करता है। वो हमें भी लगता है अगर हम लोग भी ऐसे कर सकते, बड़ी बड़ी शादी में जा सकते थे, ऐसे ड्रेस हम लोग भी पहन सकते थे तो हमें भी अच्छा लगता था, लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते हैं। हमारा बिरादर में जो है वो सब नहीं करने देते हैं, उन लोग को खराब लगता है। अपने आप शर्मिंदी आ जाता है। दीदी लोग इंग्लिश से बोल सकते हैं, हम वो भी तो इंसान है, हम भी एक इंसान, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। मिलन दीदी शहरी भारत में घरेलू सहायिकाओं की थैंकलेस और अनऑर्गेनाइज्ड जॉब का हिस्सा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल घरेलू कामगारों में ज्यादातर महिलाएं हैं जो पैसा कमाने के लिए अपने घरों से बाहर निकलने में कामयाब रही हैं ताकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो पाए। लेकिन आज भी वे हमारे बीच और हमारे आसपास रहने वाले लोगों के सबसे कमजोर समूहों में से एक है। कोई भी कानून उन्हें दुर्व्यवहार, शोषण और भेदभाव से नहीं बचा पाता। মাঝে মাঝে আমাদেরকে লিফটে উঠতে দেয় না, এই কারণে যে লিফট পুরো ফুল হয়ে যায়, তো কখনো মানে যে মেড আছে তো ওরাও মানে তার মধ্যে চলে যায়, তো তার জন্য ম্যাডাম গুলো হয়তো রেগে যায়, তো তার জন্য অবজেকশন দিয়ে যায় অফিসে। কিন্তু আমার একটাই প্রশ্ন যে আমরা যে বাড়িতে রান্না করতে যাই তো আমাদেরই তো রান্না হাতে ছোঁয়া খাই, কি আমরাই কাজ করি সবকিছু, তো তাহলে আমাদেরকে উঠতে দেয় না কেন? हम मिलन दीदी के कुछ दोस्तों से मिले जब वो अपने काम के बीच ब्रेक पर थी। একটু টাইম ছেড়ে 5 মিনিট পরে গেলে পরে ওদের কথা শুনতে হবে। কাদের কথা? চোখের জল বের হয়ে যায়। जब मैं फर्स्ट टाइम आए थे तो तब मुझे भी बोला गया था जो झाड़ू पोछा के साथ बाथरूम भी करना चाहिए। तो मैंने एक दिन नीचे का जो टाइल्स है वो मैंने पानी से धो दिया, तो दूसरा दिन फिर मुझे जब मैं काम पे आई तो मुझे सुनाया दे तुम पॉट क्यों नहीं दिया, तो मैंने बोला मैं पॉट नहीं दूंगी, ये हमारा काम नहीं है। फिर मेरा एक दिन का जो काम हुआ तो उसका भी पैसा मुझे दिया नहीं। जब काम करती हूँ तो अगर 1 से 2 छुट्टी करती हूँ तो बीमार में अगर 3 छुट्टी हो जाता है तो पैसा ही नहीं देता, छुट्टी का पैसा भी काट देता है। लेकिन हमारा जो बीमारी है हम तो ऐसे छुट्टी नहीं करती, कोई मजबूरी में छुट्टी करती, फिर भी उसी में से पैसा भी काट लेते हैं। 2000 रुपये हमारा तनख्वाह देता है, इसी में से अगर 500 काट ले हमारा क्या बचता है। अब जितना हम फालतू काम कर देते हैं, कभी ये नहीं बोलता तुम आज फालतू काम करके गई है तो तुम 10 रुपये लो, कभी नहीं बोलता। हाँ, तो वो टाइप जब मालिश कराता है तो 1 घंटे में 200-250 रुपया लेता है, फ्री में मालिश करा के लेता है, तो हम छोड़ देते हैं। अगर एक दिन हम छुट्टी करती हूँ तो 200 रुपया काट लेते हैं। इस काम में इज्जत है? ये इस काम में कोई इज्जत नहीं। हाँ ঠিক বলেছে, রাইট বলেছে কথাটা। সবাই বলে কি यार এই কামবালিদের কোনো ভ্যালু নেই, कोई इज्जत नहीं है। एक বাস নিজের বাড়িতে যাও, নিজের বাড়িতে রাজা बने থাকো। हम पूरा दिन भूखे काम करके निकल जाता हूँ, कभी ये नहीं पूछेगा एक कप चाय पी लो,
हमारा सामने आंखों का सामने कुत्ते को वो मुर्गा का लेग पीस ला के देते हैं, लेकिन हमारा एक गिलास पानी तक नहीं मिलता। ऐसे बहुत है, लेकिन सबका ही दोष है, सब भी एक जैसे नहीं है। जिसके पास पैसा है उसका दाम है, जिसके पास पैसा नहीं है उसका कोई दाम नहीं। नॉट जस्ट क्लास, अमीरों के घर में सिर्फ वर्ग और जातिगत पूर्वाग्रह ही नहीं, धार्मिक आधार पर भी भेदभाव मौजूद है। अगर बात करने जाओ ना तो कह देते हैं हमको हिंदू चाहिए, मुस्लिम नहीं चाहिए। क्या कहते हो फिर आप उनको? ऐसा कोई बात नहीं जी, हम मुस्लिम हुआ, हम किसी का ये काम करने से थोड़ी ना जात बदल देंगे। यही कहती हूँ, बस ये बोल के आ जाती हूँ। और क्या कहेंगे। कितना इम्पोर्टेंट होता है इनका काम हमारे लिए, हमारी जिंदगी? मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई एम वर्किंग वुमन। तो मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उनके बिना तो एक दिन भी नहीं गुजारा होता। मुझे लगता है कि माय गॉड कैसे मैनेज करूँ। जितना ज़रूरत उन्हें हमारा है, हमें भी उतना ही ज़रूरत उनके लिए भी है। एज एम्प्लॉयर हमें अवेयर होने की ज़रूरत है कि दे आर ह्यूमंस एंड दे हैव देयर लाइफ जस्ट लाइक अस। दे आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग टू मेक देयर एंड्स मीट। सो हमें थोड़ा सा अपनी तरफ से बढ़ के थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें प्रॉपर लीव्स मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जब हमें अपने लिए ऑफिस से लीव चाहिए होती है और हमें बहुत बुरा लगता है जब हमें डिनाई होता है। तो सिमिलरली हमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग उनकी तरफ डेवलप करनी चाहिए और थोड़ा सा जानना चाहिए और थोड़ा सा आगे बढ़ के हेल्प करनी चाहिए। मिलन दीदी इज अ मदर ऑफ। मिलन दीदी 4 बच्चों की माँ है। दूसरों के घरों में सफाई, खाना पकाने, झाड़ू पोछा का अपना दिन भर का काम खत्म करने के बाद वो फिर से वही काम करने के लिए अपने घर वापस चली जाती हैं। एक दिन उनकी पहली शिफ्ट खत्म होने के बाद मैं उनके साथ गई। घर का कौन सा काम आपको संभालना होता है? मुझे पूरा घर का ही काम संभालना होता है। रेशन मतलब घर का जो जितना भी काम होता है, एक मतलब जो एक लड़का का भी वो चाहिए मार्केटिंग करने का ये सब, लेकिन वो मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं रहता है, तो मुझे ही खुद से करना पड़ता है। तो मतलब थकान नहीं होती? रेस्ट? हाँ होती है कभी कभी थकान। तो वो फिर मैं जैसे अगर मेरे शरीर कभी कभी ये थकान सा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर मैं नहीं जाती हूँ। उस टाइम पर मैं जेल नहीं जा पाती हूँ, नहीं तो फिर मुझे दवाई खाना पड़ता है। মিষ্টি দেখো তো এদিকে, আমার দিকে দেখো, এইভাবে। তোমার মতো দেখতে একদম। আমি এসে বোতলে দুধ দিব, বোতলে খাবো না, এই যে দেখতে এই বেবিটা কি বোতলে দুধ খাচ্ছে দেখো তো। मैं एक ही सपना है ताकि मैं जो काम करूँ ये मेरा बच्चे कभी ना काम करे, वो भी पढ़ लिख के आगे मेहनत करके उन लोग भी बड़ा आदमी बने। एक यही मेरा सपना है।